जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो वो क्या चीज़ है जो बाद में याद की जाती है? यादें आप कहेंगे। यादें इतिहास का हिस्सा होती हैं। राजे रजवाड़े, घोड़े, हाथी और भी बहुत सारी किस्से और कहानियाँ इतिहास का हिस्सा है। लेकिन ये तो वो यादें हैं जो आप फेरी टेल बुक्स में भी पढ़ते होंगी। कुछ यादें ऐसी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और जिन्हें आज भी अर्थव्यवस्था को समझना हो तो देखना पड़ता है, एक झलक जरूर उसकी देखनी पड़ती है। तो खैर, BBMKU के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज यहाँ पर एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है और हमारे साथ एक शख्सियत है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह राजपूत है जी। आप यहाँ पर आपने एग्जीबिशन लगाया हुआ है। हाँ, क्या एग्जीबिशन है पूरा आज का? जी, ये एग्जीबिशन है ना, बैंक नोट्स के ऊपर है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। बेसिकली ये बैंक नोट्स और ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमने एग्जीबिशन लगाया है, ठीक है। और इसमें मैं सारे ट्रांसपोर्ट का कलेक्शन करता हूँ। मेरे पास इंडिया का सबसे ज़्यादा मेट्रो कार्ड का कलेक्शन है, रेलवे कार्ड का कलेक्शन है, बस कार्ड का कलेक्शन है और मैं लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम अप्लाई किया हूँ। ओके, लिम्का तक की तैयारी है। जी हाँ, लिम्का में मैं इसको अप्लाई किया हूँ, ठीक है। तो ये सफ़र मैं कोरोना के बाद, जब कोरोना आया तो सब लोग कुछ नया करना चाह रहे थे। हर आदमी का सोच था कि कुछ नया करे। बिल्कुल। तो उस टाइम पे घर पे रहते हुए मुझे स्टार्ट किया मैं करेंसी का कलेक्शन। मुझे शौक लगा करेंसी का कलेक्शन करना और फिर मैं वहाँ से शुरुआत किया कलेक्शन करते हुए आगे बढ़ते गए। इनिशियली मैं जो कलेक्शन किया था वो इंडियन नोट्स का कलेक्शन था। उसके बाद आगे मैं फॉरेन नोट्स किया, बैंक नोट्स खत्म होने के बाद बैंक चेक्स में चला गया, बैंक चेक्स का पूरा कलेक्शन किया। उसके बाद मैं ट्रांसपोर्ट में आ गया और आज मैं ट्रांसपोर्ट का कलेक्शन कर रहा हूँ और मेरे पास इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का कार्ड कलेक्शन है। जी हाँ। सर, जरा बताते जाइए। पहले हम आपको कुछ यहाँ से बताता हूँ थोड़ा। देखिए, ये जो आप सिम कार्ड देख रहे हैं, भारत का पहला सिम कार्ड है जी। इसका नाम है मोदी टेलस्ट्रा। मोदी जी के नाम पे नहीं, वो दूसरा मोदी है। तो ये मोदी टेलस्ट्रा है। इसके पीछे छोटा सा स्टोरी भी है कि ये जो है 1995 में 25 जुलाई 1995 में उस समय जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बंगाल के, उन्होंने इसी सिम से कॉल किया था कम्युनिकेशन मिनिस्टर को। ठीक है। तो ये भारत का पहला सिम कार्ड है जिसका नाम है मोदी टेलस्ट्रा। अब मैं नोट की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत और भी सिम है बट वो कॉमन है। ये भारत का पहला सिम था तो मैं आपको बताया। देखिए, अब मैं टाइप ऑफ नोट आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए, एक नोट होता है अंटार्कटिका में देखा जाए तो कोई नहीं रहता है। ये प्राइवेट इशू नोट है, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी नोट निकाल सकती है, ऐसे ही मजे करने के लिए नोट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट इशू नोट है पर ये लीगल टेंडर नहीं है। इसके बदले आपको एक्सचेंज में मनी नहीं मिलेगा। यदि आप इसके बदले भारत का नोट लेना चाहोगे एक्सचेंज में, जैसे अभी आप $1 देते हो तो एक्सचेंज में आपको रुपया मिलता है, तो वो उसका मतलब होता है लीगल टेंडर। ये जो है लीगल टेंडर नहीं है, ये फैंटेसी नोट आप कह सकते हो। तो ये प्राइवेट इशू है। ये है बांग्लादेश का स्पेसिमेन नोट। हर कंट्री अपना स्पेसिमेन नोट निकालती है। स्पेसिमेन नोट का क्या मतलब होता है ना, स्पेसिमेन नोट का मतलब होता है जब नोट फर्स्ट टाइम डिजाइन होता है तो उस नोट के ऊपर स्पेसिमेन लिखा रहता है। और खास चीज है, इस नोट के ऊपर आप देखोगे तो 0000 ये सीरियल नंबर जो है इसमें 00 रहेगा। नॉर्मल किसी भी नोट पे आप सीरियल नंबर जब आप देखते हो ना, तो किसी भी नोट पे सीरियल नंबर जो होगा वो 0 नहीं होता है। जब फर्स्ट टाइम जब नोट छपती है ना, तब उस नोट को स्पेसिमेन नोट कहते हैं और उस पे जो नोट पे जो नंबर होता है सीरियल नंबर वो 00 होता है, ठीक है जी। उसी तरह ये भी स्पेसिमेन नोट है, भारत का नोट है और ये खास चीज है, ये नोट कभी निकला ही नहीं। ये नोट जो है डिजाइन, देखिए स्पेसिमेन नोट भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो डिजाइन अप्रूव्ड हो जाए, तो गवर्नमेंट ने कभी भी नोट छापने हैं, जैसे अभी 200 रुपए का नोट निकाले तो 200 रुपए का 3 डिजाइन गवर्नमेंट ने निकाला, 3 टाइप के स्पेसिमेन नोट निकाला। उसमें से 3 में से एक डिजाइन अप्रूव्ड हो गया और 2 डिजाइन डिसअप्रूव हो गया। तो जो डिसअप्रूव हो गया वो भी स्पेसिमेन ही होता है बट उसका नाम है पैटर्न नोट। तो ये जो भारत का ये जो नोट है ये पैटर्न नोट है। ये भी स्पेसिमेन है बट डिजाइन डिसअप्रूव हो गया। अब वर्ल्ड वार के टाइम में 3 टाइप के नोट आए थे। सिटीजन को उन्होंने स्पेसिफिक नोट दिया था, ठीक है, जो वर्ल्ड वार के बाद नोट जो है डिमोनेटाइज करके वापस ले लेंगे। उनका नाम था नोट जेल्ड मनी। नोट जेल्ड का मतलब होता है, नोट जेल्ड एक जर्मन शब्द है, नोट जेल्ड का मतलब होता है इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी के टाइम में निकाला गया था सिटीजन के लिए। उसी तरह ये निकाला गया है प्रिजनर ऑफ वार के समय जो कैदी को बंदी बना देते थे, वो कैदी को वो मेहनत, जब ये जेल में काम करता था तो कुछ मेहनताना मजदूरी मिलता था, तो वो वही पैसा है। इसको प्रिजनर मतलब कैदी होता है, और वार के टाइम में POW आप कह सकते हो। तो ये जो नोट है कैदी को मिलता था।
ठीक है। और ये इससे क्या करते थे, वो कैंटीन में कुछ जिनको लेना होता था उनके लिए था ये। ये मिलिट्री इशू है। मिलिट्री इशू क्या हो गया ना, जो मिलिट्री को देते थे करेंसी, जैसे सिटीजन को करेंसी देते थे, प्रिजनर को करेंसी देते थे, उसी तरह मिलिट्री के लिए स्पेशल नोट निकाले थे। ये हम बात करें वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जर्मन ये जब ब्रिटेन का नोट है उसी तरह हर कंट्री निकाले थे, जर्मन, फ्रांस, वर्ल्ड वॉर के टाइम में। ये टूरिस्ट नोट है। टूरिस्ट करेंसी क्या होता है ना, क्यूबा एक कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे कोई आप जाओगे वहाँ पे तो आपको टूरिस्ट के लिए एक स्पेशल नोट दिया जाएगा और कंट्री के अंदर स्पेशल नोट चलता है। तो ये खास नोट है कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए दिया जाता है, ताकि वो ये पता कर सके कि साल भर में टूरिस्ट कितना आए हैं और कितने खर्च किए हैं इस कंट्री में पैसा। टूरिज्म का एक लेखा जोखा हाँ कितने खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, वो ये टूरिस्ट मनी से वो पता करते कितना पैसा टूरिस्ट से आया है। ठीक है, ये है प्रिंसली स्टेट हैदराबाद का नोट। और बड़ा खास चीज़ है कि जो प्रिंसली स्टेट है ये भी नोट निकालते थे। प्रिंसली स्टेट में हैदराबाद और जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, तो उनके पास बहुत धन था, तो वो अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाए हुए थे और उन्होंने नोट निकाला था। तो ये हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट्स के नोट है। अब ये जो नोट है ये खास नोट है, ये स्टार नोट है। देखिए कभी भी नोट बनते हैं, नोट बनते समय एक अखबार होता है, बड़ा सा अखबार होता है, अखबार की तरह नोट बनता है। वो नोट कभी हो गया डैमेज हो गया, उसके ऊपर इंक गिर गया या फट गया, नोट किसी तरह का डैमेज आ गया, तो नोट जो है 10 लाख छपने हैं, 10 लाख में 10,000 नोट डैमेज हो गया तो मिसमैच आ जाएगा। तो वो जो डैमेज नोट है उसको दोबारा से छपा जाता है। क्या लगाकर? स्टार लगाकर। तो ये स्टार नोट जो है ये वैसा नोट होता है जो दोबारा से छपा जाता है, ये डैमेज नोट होता है। ठीक है, ये गांधी जी का नोट है, इसको क्लोज व्यू लाओ, ये गांधी जी का ये नोट है। ये गांधी जी का, आप इससे पहले इस तरह का डिजाइन का नहीं देखा होगा नोट। जी बिल्कुल, ये पोस्टर ये मैं बताता हूँ, ये गांधी जी रामायण लेकर बैठकर रामायण पढ़ रहे हैं। ये बड़ा खास चीज है। जैसे एक स्मारक सिक्का होता है, स्मारक सिक्का, इसको कॉमेमोरेटिव कॉइन भी कहते हैं। ये कॉइन क्या होता है, जब किसी सेरेमनी में कोई कॉइन निकलता है, जैसे आपने वैष्णो देवी का कॉइन देखा होगा, या कॉइन के पीछे आपने देखा होगा कि अलग अलग फिगर्स होते हैं, जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, अलग अलग फिगर्स होते हैं, तो वो उनके 100 बर्थडे पे किसी सेरेमनी पे निकालते हैं। उसी तरह नोट भी किसी सेरेमनी पे जो निकाला जाता है उसको कॉमेमोरेटिव नोट कहते हैं, और या तो हिंदी में उसको स्मारक नोट भी कहते हैं। वो भारत में सिर्फ एक बार निकाला गया था, यही नोट निकाला था गांधी जी के साथ। गांधी जी का जन्म है 2 अक्टूबर 1869। 100 ईयर्स होने पे 2 अक्टूबर 1969 जब हुआ तो गांधी जी का ये नोट निकाला गया था। 1 रुपया में, 5 रुपया में, 10 रुपया में और 100 रुपया में। भारत का पहला नोट है कॉमेमोरेटिव नोट। इससे पहले कभी नहीं निकाला गया, इसके बाद भी कभी नहीं निकाला गया। ये एक बड़ा खास नोट है, इसको क्लोज व्यू करना। एक नोट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ, पाकिस्तान भी लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है। ऐसा कैसे? यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मोहर है, यहाँ पाकिस्तान भी लिखा हुआ, इंडिया भी लिखा हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बड़ा मोहब्बत है, आप सबको पता है। बट ये ऐसा क्यों है कि इंडिया का नोट पर पाकिस्तान का मोहर है? मतलब ये नोट या तो फेक होगा, नॉर्मल आदमी ये सोचेगा कि, कोई भी आम इंसान जो है इस नोट को देखने के बाद ये सोचेंगे कि फेक नोट है, बट ये ओरिजिनल नोट है। एक्चुअली क्या था कि जब आज़ाद हुआ था भारत, तब उस समय पाकिस्तान के पास अपना कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं था। तो एक डील साइन हुआ था कि जब तक पाकिस्तान के पास अपना प्रिंटिंग मशीन नहीं होगा, भारत सरकार उसको नोट छाप कर देगी। तो उस समय का ये नोट है, भारत सरकार अपने लिए ये नोट छापती थी और ये नोट पाकिस्तान को देती थी, और पाकिस्तान सिर्फ अपना स्टंप मारता था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और चला दिया जाता था। ये बात है 1948 की, आज़ादी का जस्ट 1947 से 48-49 तक ट्रांजिशन पीरियड हाँ, था। हाँ, उस ट्रांजिशन पीरियड में जो है पाकिस्तान के पास अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो भारत सरकार ये नोट जारी करती थी उनके लिए। सेम नोट जैसा इंडिया में चलता था वही नोट पाकिस्तान को देती थी, अलग उनके लिए नहीं छापती थी। सिर्फ पाकिस्तान उसके ऊपर अपना मोहर मारकर नोट लीगल टेंडर सर्कुलेशन में चला जाता था। ये है हज इशू, ये एक्चुअली पाकिस्तान का है। हज जैसे हिंदू में हज करने हिंदू में लोग जाते हैं माता वैष्णो देवी, ठीक है, अमरनाथ यात्रा। उसी तरह जो मुस्लिम से इस्लाम में लोग हज करने जाते हैं, उनका सबसे बड़ा जो है हॉली प्लेस जो है सऊदी अरब में है, मक्का मदीना, वहाँ पे जाते हैं हज करने। तो भारत सरकार और पाकिस्तान जो सरकार है वो नोट छापती थी उनके लिए स्पेशल, उस पर लिखा रहता था हज। अच्छा, हज सिर्फ सऊदी अरब में हो सकता और कहीं नहीं, इसलिए हो सकता है क्योंकि जो सऊदी अरब है सिर्फ वहाँ पे हॉली प्लेस है, वहाँ पे मक्का मदीना और कहीं नहीं है। तो जो हज नोट है ये हज नोट है पाकिस्तान का। उसी तरह भारत का भी हज नोट है, वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो इंडिया का जो हज नोट है उसके ऊपर लिखा हुआ HAZ। इसका मतलब है कि आपको एक बात क्लियर हो गया कि जो हज नोट है वो हज यात्री के लिए होता था, जो मुस्लिम्स जाते थे मक्का मदीना। उसी तरह गल्फ इशू, गल्फ कंट्री जो होते हैं अरब कंट्री होते हैं, जहाँ तेल वाले कंट्री जो होते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अरब में जो कंट्री है, हाँ, तो वो जो कंट्री है उसमें अपना सऊदी अरब आ गया, जॉर्डन आ गया, कुवैत आ गया, UAE आ गया, बहुत सारे कंट्री आते हैं। तो तेल जब नहीं निकला था
तब वो बहुत ही गरीब देश था, उनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी नहीं था ज़्यादा, तो भारत सरकार उनके लिए नोट छापती थी। भारत सरकार उनके लिए नोट छापती थी। ये बड़ा खास चीज़ है कि भारत सरकार उनके लिए नोट छापती थी, और ये नोट यहाँ नहीं चलता था, ये नोट सिर्फ उनके लिए चलता था। और ये नोट ये है, ये आप दिखाना क्लोज व्यू करके जी, गल्फ इशू का ये नोट है। और ये नोट, आप ये नोट का एक खास चीज़ है कि ये नोट को बहुत ज़्यादा जूम करोगे तो ये नोट जनरली जो छपते थे जी, ये आपको सिर्फ बॉम्बे में मिलता था। ये नोट ये सिर्फ एट द ऑफिस ऑफ बॉम्बे लिखा रहता था, इसमें नहीं लिखा हुआ है, एक से बड़ा डिनोमिनेशन में लिखा रहता था एट द ऑफिस ऑफ बॉम्बे। हज के नोट और गल्फ कंट्री के नोट सिर्फ बॉम्बे में छपते थे, ठीक है, और कहीं नहीं छपते थे। अब मैं ये नोट के बारे में बात करता हूँ। ये नोट जो है इंडोनेशिया का नोट है, इसके ऊपर गणेश जी का प्रतिमा है, ठीक है। ये बड़ा खास नोट है, इसके ऊपर आप कभी कभी देखते होगे टीवी पे की बात भी होता था कि बहुत सारे पिक्चर्स आने चाहिए नोट के ऊपर। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी देश है, और उस देश में जो नोट के ऊपर भगवान गणपति का तस्वीर छपा हुआ है, ये बहुत खास चीज़ दिखलाता है आपको, ठीक है। अब ये नोट क्यों छापा गया, आप इस नोट को ध्यान से देखो, क्लोज व्यू करोगे इस नोट के ऊपर, तो ये जो एक पर्सनैलिटी का फोटो आप देख रहे हो ना, ये पर्सनैलिटी वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है, और ये जो है भगवान गणेश का फोटो है। और जब इस नोट को आप बैक साइड करते हैं, इस नोट का यदि हम बैक साइड करते हैं तो इन क्लासरूम का फोटो है, इस नोट के पीछे में क्लासरूम का फोटो है। तो ये नोट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये नोट क्लियर कट बात है, ये नोट एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आगे जो है गणपति का फोटो है, ये जो है वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है, और जो बैक साइड में क्लासरूम का फोटो है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि जो नोट है, जो गणपति है जी, गणपति जी जो है वो वहाँ की शिक्षा के देवता है, वहाँ पे गणपति जी को शिक्षा के देवता मानते हैं। तो एक बात हमें समझ में आना चाहिए, ये किसी भी कंट्री का नोट देखकर आप उस कंट्री का कल्चर बता सकते हो, उस कंट्री का पूरा हिस्ट्री बता सकते हो, बहुत डिटेल में बता सकते हो। देखो ये एक बहुत खास नोट है, इसका जो नंबर आप देखो 1 2 3 4 5 6 है जी, बड़ा खास नंबर, इसको लैडर नंबर कहते हैं, कोई छोटा से शुरू हुआ है 1 2 3 जैसे लैडर सीढ़ी लेके जा रहे हैं। हाँ, तो ये लैडर नंबर है। ये जो नोट आप देख रहे हो इस पर ये 10 लाख है, जिसमें 1 के बाद 6 टाइम्स 0 है। जो आप YouTube पे सुनते हो 1 मिलियन, यही 1 मिलियन है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन होते हैं, तो ये 1 मिलियन है नंबर, मतलब सीरियल नंबर। हमें 1 मिलियन मिल गया। नहीं, ये सीरियल नंबर है उस नोट का। ओके। जैसे नोट का जो सीरियल नंबर, नोट की जो फेस वैल्यू है 500 रुपया है, अलग अलग नोट पे सीरियल नंबर होता है। ये जो है 10 लाख नंबर है। आप कल्पना करो, नोट पे पहला नंबर जो स्टार्ट होता है वो 001 से स्टार्ट होता है। ये कितना दूर जाता है, ये मैक्सिमम 10 लाख तक छपते हैं। एक डिजाइन के जो एक नोट छपते हैं, यदि ये डिजाइन के नोट छपे हैं, इस पे इसको कहते हैं इंसेट भी कहते हैं, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सॉरी प्रीफिक्स कहते हैं। एफ, इसमें थोड़ा क्लोज व्यू करना आप, इसमें 5LB है, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो एक यदि 5LB में सबसे छोटा नोट जो छपेगा वो 0001 छपेगा, और सबसे बड़ा नोट जो छपेगा 10 लाख छपेगा। मतलब टोटल इनके बीच में 10 लाख नोट छपते हैं, एक प्रीफिक्स में 10 लाख नोट छपते हैं।